हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के अनुपमा एपिसोड में देखकर तो मज़ा ही आ गया। यहाँ पे जो एक नई एंट्री माँ की हुई होती है, यहाँ पर प्रसाद अनुपमा का हाथ का खाकर अनुपमा के अपने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने भगवान जी के लिए प्रसाद बनाने का ऑर्डर दे देती है, साथ में घर वालों के खाने बनाने का भी। ये सुनकर माँ बेटी यानी कि राही और अनुपमा तो खुश हो जाती कि इतने बड़ा मतलब कि ऑर्डर मिलता, वो भी पता चलता है अनुपमा और राही को कि भी कोठारी हैं जो कि बहुत बड़े घरीच हैं। और ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर प्रेम फ़ोन लगाता है अपनी राही को बेबी बोलकर। यहाँ राही तो थोड़ी शर्मा जाती है और ये सब देख रही होती है उसकी होने वाली सासू माँ के सामने ये सब हो रहा, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में जान भी नहीं पा रही। और यहाँ राही प्रेम से बात करती है। प्रेम बोलता अगर तुम लोग का हो गया हो तो मैं भी आता हूँ, माँ का दर्शन करता हूँ, देवी माँ का, और तुम लोग साथ में चलते हैं। तो यहाँ राही उसको बुला लेती है कि हाँ हो गया है, आ जाओ। और इस तरह से लग रहा होता है जैसे कि आज प्रेम अपनी माँ से मिल ही लेगा, लेकिन वो तो पता है नहीं मिलेगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन अनुपमा यहाँ पर एक देखती है कि इतनी बड़ी मतलब कि रिच है ये औरत, लेकिन इतनी ही बहुत अच्छी स्वभाव की, सरल स्वभाव की, गरीबों की सहायता करना, उनके दुख सुख को समझना, वो गरीबों के लिए इतना करना उस बहुत कम लोगों में दिखता है। और इतने पास आकर माँ बेटे मतलब कि मिल के भी ना मिल पाए, मतलब कि यहाँ माँ का आत्मा लग रहा होता है कि कहीं यहीं कहीं तो मेरा जान तो नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे से ना मिल पाई और वहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर प्रेम से वो लोग बात करते हुए चुनरी के बारे में जो राही को मिलती है अपनी सासू माँ के, होने वाली सासू माँ के तरफ से, और बताते हैं लोग कि दोनों माँ बेटी बताती है कि वो एक लग रहा था कि माँ का आशीर्वाद मिल गया है तुम लोगों को इस तरह से। और यहाँ बेचारी माँ ही इतने परेशान है, वो सब सुन सुन कर याद कर कर के कि प्रेम राही को प्यार करता है और अनुपमा का फैसला राही और प्रेम को लेकर। अब यहाँ तो अंदर ही अंदर माँ ही जल रही है, भून रही है, अब क्या करे क्या नहीं करे, वैसा उसका सिचुएशन है। यहाँ तो ये लोग सब निकल गए हैं प्रेम के साथ, राही और अनुपमा मस्ती हंसी मजाक कर कर। यहाँ राही उस लेडीज़ के बारे में भी बात कर रही होती है, जैसे ही नाम बताने वाली होती है तो यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि प्रेम को कुछ ऐसा काम आ जाता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वो नहीं सुन पाता है फ़ोन आने से। और वो वहाँ पर राही और अनुपमा को ड्रॉप करके वो सीधे हॉस्पिटल चल जाता है। अनुपमा बोलती जाओ जाओ, सबसे बड़ा काम है किसी को दुख में सहायता करना, और तुम निकलो हम लोग चले जाएंगे। और इस तरह से वहाँ से तो लोग निकल जाता है। यहाँ अनजान बना रह जाता है प्रेम कि आज जो ऑर्डर के लिए वो लोग खुशी बता रही हैं तो खुशी किसके वजह से है, और प्रेम भी नहीं जानता। यहाँ चिंता हो जाता है राही को कि वो प्रेम नहीं है तो इतना बड़ा ऑर्डर कैसे हम लोग पूरा करेंगे, क्या करेंगे। इस तरह से अनुपमा बोलती माँ बेटी की जोड़ी बेस्ट जोड़ी हम लोग सब कर लेंगे, चिंता मत करो। यहाँ पर बैठे सर किंजल, यहाँ साथ में सभी घर वाले, और यहाँ देख रही है किंजल कि फाइल वाइल लेकर यहाँ तोसू क्या कर रहा, कौन सा हिसाब किताब लगा रहा। पाखी भी पूछ रही है। यहाँ तोसू बोलता है कि पिछले साल की तरह इस साल भी इतने काम करने के बाद भी कोई मुनाफा नहीं हुआ, बस ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर सबका बोलना होता है कि क्यों मम्मी ये लोग चला रही है, किचन नहीं चलाए, बंद कर दे। यहाँ पर बाबूजी आते हैं, बोलते हैं अरे बेवकूफ़ो, तुम लोग का खर्चा पानी चल जा रहा है, वो किससे चल रहा है, तुम लोग भूखे तो नहीं मर रहे हो, तुम लोग का पेट तो भर रहा, साथ में तुम लोग की फरमाइश भी। यहाँ पर तो उसको ये गंवारा नहीं था कि केवल पेट भरने से थोड़ी होता है, आगे तो कुछ करना ही होगा। तब तक अनुपमा और राही आ जाते हैं गुड न्यूज़ लेकर कि उन्हें इतने बड़े काम मिले हैं और इतने पैमाने पर, तो अब तो हम लोग का जीवन सुधरने वाला। यहाँ दिखाया जा रहा है छोड़ा छोनोक झो बाबूजी और बा का कि मकर संक्रांति को लेकर गुजरात में क्या माहौल रहता है, काई पोचे का नारा हर जगह लगा रहता है। लेकिन ये मकर संक्रांति में अनुपमा और राही नहीं रहेंगे। बाबूजी बोलते हैं अच्छा नहीं लगेगा ये त्यौहार, उन लोगों के बिना मन नहीं लगेगा। इस तरह से बात हो रही होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम पाखी और तोसू बोल रहे होते हैं इतना ऑर्डर मिला, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बा बोलती है कि जितने बड़े लोगों कि तुम लोग बात कर रहे हो कि बड़ा ऑर्डर है, बड़े लोग हैं, उतना ही टेंशन होता है कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो हमारा नाम और हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। यहाँ रुकमा अपने सेना किचन वाली सेना के पास आती है और सभी का मोटिवेट करती है कि हम लोग को मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो सब काम हो जाना चाहिए। तभी वहाँ पर वही लेडीज़ का
एंट्री होता है जो ऑर्डर दी होती है, और ये देख कर एकदम से अनुपमा और राही दोनों चौंक जाते हैं कि वो यहाँ अचानक अभी कैसे आ गई। लेकिन यहाँ पर वो आती है लेडीज, मतलब भला मानुस जो बोलते हैं वो, ये मैंने तो ऑर्डर दे दिया लेकिन आपको एडवांस नहीं दिए थे तो आप काम कैसे करेंगे, तो आप वो एडवांस लीजिए, मैं वो एडवांस देने आई हूँ। यहाँ अनुपमा सुन के खुश हो जाती है और बोलती है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम तो ऑर्डर पूरा करते, लेकिन यहाँ पर सही बात है, काम का ऑर्डर मिला तो एडवांस तो मिलता है। ये अनुपमा यहाँ स्वीकार करती है, प्रणाम करती है, और दोनों यहाँ पर, लेकिन उनके मन में एक डर है कि मेरी सासू माँ को ये सब चीज़ पसंद आना चाहिए, क्योंकि वो अपने सासू माँ से बहुत बहुत डरती है। उसकी सासू माँ को लग रहा होता है जैसे कि वो सासू माँ के भाई क्या पावर है। ये देखकर एकदम से यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैं सास के बारे में समझती हूँ, क्योंकि मेरी भी सास है, ये मैं तजुर्बा कर चुकी हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब काम सही हो। तभी वो अचानक वो प्रेम के सारे सामान को देखकर ऐसा कुछ लग रहा होता है, तभी उसको अचानक फ़ोन आता है घर से, और अचानक से वो हड़बड़ा कर निकल जाती है और कुछ देख के भी नहीं देख पाती है कि प्रेम का सामान है तो क्या है। यहाँ पर राही बोलती है कि मतलब कि अपनी सास कितनी खड़ूस है ना, वो इतनी डरती है। यहाँ अनुपमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, रिश्ता सही रखने के लिए आदमी सब कुछ संभल संभल के करता है, तो एक सास के लिए और बहू में कोई अलग रिश्ता होता है जो कि बॉन्डिंग बनाना पड़ता है। यहाँ पर राही बोलती है मैं तो ये सब समझ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी तो सास है ही नहीं। और यहाँ देखिए वीडियो कॉल हो रहा होता है प्रेम के साथ, यहाँ पर मीठी मीठी बातें, प्यार भरी बातें दोनों की चल रही होती है। इश्क लड़ रहा है, दोनों एक तरह से इश्क लड़ा रहे होते हैं। यहाँ पर इस तरह से जब बातें हो रही होती है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ माही अगर आ गई तो क्या होगा। लेकिन देखिए माही आ चुकी है, और माही इन लोगों की इस तरह की प्यार भरी इश्क भरी बातें जब देख रही है, सुन रही है, तो आज जो दिखाया जा रहा माही को कि एकदम अपने आप में माही कूढ़े जा रही है, एकदम से वो क्या करने वाली हो तो आगे के पता चलेगा। यहाँ अनुपमा और जानकी बहन दोनों वो सामान लेने निकले, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है तो सामान लेने मार्केट में तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ जानकी बहन को बोलना होता है कि उसकी सास कितनी खड़ूस है, इतना डरती है। अनुपमा बोलती है बिना सोचे समझे क्यों किसी के बारे में जज करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि न्यू एंट्री और हो गई है धमाकेदार, मतलब सासू माँ का। और वो सासू माँ देखिए अपने पोते यानी कि प्रेम का स्क्रीन पर देखकर प्यार दुलार कर रही होती है, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि इतनी खड़ूस है, इतनी खड़ूस, उसका ड्राइवर इतना डरता है कि टाइम टू टाइम उसको पहुंचना है, और इसी स्पीड में चलाने की वजह से यहाँ अनुपमा लेकर निकली होती है बच्ची को, बच्ची बच जाती है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है का जो बच्ची बचती नहीं। अब अनुपमा तो छोड़ने वाली नहीं, अनुपमा को तो पता ही नहीं है कि जिसने ऑर्डर दिया, जो सासू माँ से वो लेडी डर रही है, वही उसकी सासू माँ। यहाँ अनुपमा ढाँ ढाँ गाड़ी पीट के ड्राइवर को बाहर निकालती है, बोलती है तुम क्या समझते हो, जब गाड़ी चला रहे हो तो कोई ट्रैफिक नहीं मानना, बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या होता, तुम्हारा क्या। यहाँ ड्राइवर बेचारा ऐसे ही डरा हुआ कि नहीं मेरी मैम को जल्दी पहुँचना था, ऐसे किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो माफ़ी क्या मांगे, तब वो देखती है कहाँ से, और मैम का आकर मैम को ढाँ ढाँ कांच खुलवाती है कि खोलिए कांच। और यहाँ पर जब वो लुक देख सकते हैं, ये लुक अनुपमा 2 मिनट में तोड़ देती है। मतलब कि अनुपमा तो भाई अन्याय कैसे सह ले, इतना बड़ा अन्याय, मतलब कि आज किसी का मौत हो जाए, तुम इतनी अकड़ के रहो। यहाँ अनुपमा बोलती है आपकी अकड़ देख के तो लग ही नहीं रहा कि आपने कुछ गलती की है, लेकिन चलिए आपने जो गलती की है उसके लिए सॉरी बोली। यहाँ पर वो लेडी सॉरी नहीं बोलेगी, ये तो पता था। वो बोलती है अच्छा बच्चा बच गया ना, कुछ हुआ नहीं ना, चलो उसके हर जाने के लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देती हूँ। 1 लाख रुपया देकर ड्राइवर की गलती को लेकर बोलती है। और यहाँ अनुपमा इस तरह का बिहेव देख एकदम से ये हो जाती है कि आजकल के ज़माने में लोगों को हुआ क्या है, पैसे से किसी का जान भी तोड़ लेते हैं। यहाँ अनुपमा उस 1 लाख में 1 रुपया रख देती है। आपको मेरे तरफ से ये शगुन है, 1 लाख 1 रुपये। आप ये जो ट्रैफिक तोड़ी हैं, आप कानून तोड़ी हैं, उसके लिए आपको तो सज़ा मिलेगी। आपने जो किया है सही नहीं किया है। उसको आज पता चल रहा कि पैसे के आगे अनुपमा बोल रही है लेडीज है कौन। आज जो चश्मा उतार कर अनुपमा को देख रही होती है, क्या आज अनुपमा उसको अच्छे से धोएगी तो समझ में आ जाएगा किसके हाथ से चढ़ गई है वो लेडीज। इतने अकड़ और इतने गुस्से होने के बावजूद अनुपमा किसी को छोड़ने वाली नहीं। आज का एपिसोड यहीं पर, थैंक यू।